देखिए हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम डिस्कस कर रहे थे आर.एस. अग्रवाल, ठीक। और लास्ट एक्सरसाइज चल रहा है स्फीयर के बेस पर, हेमिस्फीयर के बेस पर। हम लोग एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे थे, तो एक दो और एग्जाम्पल बचा हुआ है, उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज का देखते हैं, जो ढंग का होगा उसको डिस्कस कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि आज जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम है ख़त्म हो जाए। तो चलिए पढ़ते हैं। इसमें देखो बोला है कि टू सॉलिड स्फीयर मेड ऑफ द सेम मेटल हैविंग वेट 5920 ग्राम एंड 740 ग्राम रिस्पेक्टिवली डिटरमाइन द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इफ द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर। देखो दो स्फीयर है, ठीक ना, बुक निकाल लो, क्योंकि देखो हमारे पास क्वेश्चन लिखे नहीं, और क्वेश्चन लिख कर अगर देखते हो तो थोड़ा बहुत अच्छे से समझ में आता है, क्योंकि हम सुना दिए तो अगर आपके पास बुक नहीं रहेगा तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हम तो देखो वेल ट्रेंड हम पढ़ाए हैं, तो हम तो फैमिलियर है, और आप फैमिलियर नहीं हो तो थोड़ा सा बुक कंपलसरी है आपके पास रहना है, ठीक ना। तो देखिए दो स्फीयर है, ये एक स्फीयर है और ये एक स्फीयर है, ठीक ना। अब ये दोनों स्फीयर जो है सेम मेटल से बना हुआ है। सेम मेटल का मतलब है कि दोनों की डेंसिटी सेम है, यानी ये मान लेते सिल्वर से बना हुआ है, ये भी सिल्वर से बना हुआ है, तो दोनों की डेंसिटी सेम होगा, मेटल तो सेम है तो डेंसिटी सेम होगा। अब इसका वेट जो है ना, इसका रेडियस निकालना है, या डायमीटर जो भी है, आप रेडियस निकालोगे तो डायमीटर निकाल ही लोगे। इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस दिया है, इसका रेडियस पूछ रहा है, इसका रेडियस दिया स्मॉलर का दिया है, और इसका वेट दिया है कि जो इसमें वेट है, मतलब इस स्फीयर का वेट है वो 5920 ग्राम है, और इसका जो वेट है 740 ग्राम है, 740 ग्राम है, और इसका रेडियस दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है, और इसका रेडियस निकालना है, ठीक ना, इसका रेडियस निकालना है। अच्छा, ये 10 डायमीटर ऑफ द स्मॉलर वन इज 5 सेंटीमीटर, मतलब 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, ये डायमीटर है, यानी 2r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर, यानी जो स्मॉलर है उसका रेडियस कितना है 2.5 है, और इसका पूछ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब देखो एक फॉर्मूला आप पढ़े हो, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम अपॉन मास ना, वॉल्यूम अपॉन मास होता है, ये हम लोग फार्मूला जानते हैं ना जी, यही फार्मूला था ना। डेंसिटी निकालने के लिए फिजिक्स वगैरह में देख लेना, वॉल्यूम अपॉन मास होता है, ठीक। अब यही फार्मूला लगा देंगे, तो हमारे पास देखो अब दोनों की तो डेंसिटी सेम है, तो हम ऐसे लिख ही सकते हैं, यही ना होता है, यही होता है मिस्टर, कि ये होता है डेंसिटी इक्वल टू, मे बी आई एम कन्फ्यूज और यू कन्फ्यूज, बोलो डेंसिटी के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मास अपन वॉल्यूम होता है, यस मास अपन वॉल्यूम होता है ना जी, मास अपन वॉल्यूम होता है, ठीक ना। डेंसिटी निकालने के लिए मास अपन वॉल्यूम होता है, यानी आप क्या करेंगे, देखो मास, इसका मास दिया है और इसका मास दिया है, लिख लिए, और वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी कर दिए, वॉल्यूम मल्टीप्लाई डेंसिटी कर दिए, ये लिख दिए, ठीक ना। देखो ये क्या लिखे हैं, इसका मास और इसका मास का रेशियो ले लिए हैं। अब हम मास कैसे निकालेंगे, मास निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी और वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कर दिए, ठीक। अब इसका वेट दिया है, इसका वेट कितना दिया है 5920 ग्राम दिया है, और इसका वेट कितना दिया है 740 ग्राम दिया है। अब देखो दोनों की डेंसिटी सेम ही है, तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो आप ये मत सोच लेना है कि इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम का रेशियो इसके मास और मास का रेशियो होगा, नो, क्योंकि यहाँ पर दोनों की डेंसिटी सेम है, क्योंकि सेम मेटल से बना है। यहाँ पर खत्म हो जा रहा है डेंसिटी, हर जगह थोड़ा ना खत्म हो जाएगा, अगर वो सेम मेटल का बना नहीं रहेगा तो, या कुछ इस तरीके से बात नहीं करेगा, तो यहाँ पर मतलब वॉल्यूम अपन वॉल्यूम इक्वल टू मास अपन मास हो गया, क्योंकि दोनों का मेटल जो है सेम है। अब यहाँ पर वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा, इसका वॉल्यूम हम लोग जानते हैं 4/3 पाई r क्यूब होता है, और इसका वॉल्यूम भी 4/3 पाई r क्यूब, दोनों स्फीयर है 4/3 पाई r क्यूब, इसका हम बड़ा रेडियस मान लिए, और इसका स्मॉल रेडियस हो गया 4/3 पाई r क्यूब, ये हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या हमको करना है, अब यहाँ तो देखो अब जानते ही हैं कि जब रेशियो में लिखते हैं तो वहाँ पर कोई यूनिट नहीं होता है, क्योंकि ये यूनिट ख़त्म ही हो जाएगा, तो ये ख़त्म, तो 592 अपन में 74, और ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई, सॉरी ये इन दोनों में ये कैंसिल होगा, 4/3 पाई, और ये बचेगा r क्यूब अपन में r क्यूब। अब इसमें देखो स्मॉल r दिया है, रेडियस दिया है, यानी 2.5, अब यहाँ से बड़ा r निकालना है, तो 592 अपन में 74 r क्यूब अपन में 2.5 का क्यूब ले लिए,
अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब यहाँ से जो आर निकालोगे, जो बड़ा आर आएगा वो कितना आ जाएगा, काट देना, 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और आपको निकालना क्या है, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका डायमीटर, इसका डायमीटर निकालना है। तो आर कितना हो गया, आर आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। तो यानी डायमीटर कितना हो जाएगा, डायमीटर इजकल टू 2 इंटू 5 इजकल टू 10 सेंटीमीटर। ओके मिस्टर, अंडरस्टैंड मिस्टर, हेलो। हैं, यही नहीं होता है फार्मूला, तो कंफर्म कर लेना, डेंसिटी इजकल टू मास अपन वॉल्यूम ही होता है ना। हैं, नहीं यूज किए हो, चलो ठीक है। देखो चलो एक दो और एग्जांपल लेते हैं और एक्सरसाइज देखते हैं। तब मिस्टर छोटे समीर, चलो ट्राई टू अंडरस्टैंड, जो भी हम पढ़ा रहे हैं इसको देखो। ऐसे तो तुम लोग के सिलेबस में है नहीं ये, नो 9 है। चलिए देखिए, हाँ तो एक और क्वेश्चन पढ़ते हैं, इसमें देख लो क्या लिखा है। इसमें बोला है कि अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक if the inner radius of the tank is 1 meter, then the find the volume of iron used in the tank। ठीक ना, तो इसमें देखो क्या क्या क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है कि एक हेमिस्फेरिकल टैंक है और आयरन से बना हुआ है। अब उसका जो थिक है, मतलब जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और जो इनर रेडियस है वो 1 मीटर दिया है, और पूछा है वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज इन द टैंक। तो सिंपल है, तो इसका मतलब है कि आउटर और इनर का बात कर रहा है, तो कुछ इस तरीके का होगा ना, कुछ इस तरीके से होगा ना, कुछ इस तरीके से। अभी हाँ, तो अब इसको स्फीयर मानकर चलो, कुछ इस तरीके से मान लीजिए, कुछ इस तरीके से है, समझा ना, 3D शेप का है कुछ, ठीक ना, ये कुछ ऐसे 3D शेप का है कि नहीं है। अब ये समझ में आ रहा है ना, अब ये तो आपको इमेजिन करना ही पड़ेगा, अभी जेड तो फिगर बोर्ड पर बनेगा नहीं। तो इसमें आयरन लगा हुआ है, इसमें आयरन लगा है, ठीक ना, इसमें आयरन लगा है। तो अब इसमें क्या दिया है, ये चारों तरफ से थिकनेस तो सेम ही होगा। अब ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, ये 1 सेंटीमीटर दिया है, और जो इनर रेडियस है 1 मीटर है, ठीक ना। अब हमको जो आयरन लगा है वो आयरन किसका निकालना है, ये वाले पोर्शन पर आयरन लगा है। तो हम क्या करेंगे मिस्टर, हेलो। अब इंटरनल रेडियस आपका कितना है, इंटरनल 1 मीटर है, तो एक्सटर्नल कितना आ जाएगा। अब जानते हो कि इंटरनल रेडियस को और थिकनेस को जब जोड़ दोगे तो ये पूरा एक्सटर्नल रेडियस आ जाएगा। तो बड़ा आर कितना आ जाएगा, 1 मीटर। अब देखो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लो, क्योंकि जो थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर में दिया है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 101 सेंटीमीटर। और आपको आयरन लगा कहाँ है, आयरन लगा कहाँ है, आयरन इसके ये पोर्शन पर लगा है। तो हम क्या करेंगे, बड़े स्फीयर का वैल्यूम निकाल लेंगे और उसमें से छोटे स्फीयर का वैल्यूम को माइनस कर देंगे, ठीक ना। अरे सॉरी, हेमिस्फीयर है ना जी, हाँ सॉरी हेमिस्फीयर है, इसको हेमिस्फीयर मानकर चलना है, ऐसे तो स्फीयर जैसे बना दिए ना। हेलो मिस्टर, हाँ कोई दिक्कत नहीं, आप इसको हेमिस्फीयर मान लेना, ठीक ना। तो क्या करेंगे, तो पहले हम बड़े हेमिस्फीयर का वैल्यूम निकाल लेते हैं, 2/3 पाई आर क्यू माइनस 2/3 पाई आर क्यू। अब ये देखो जहाँ पर आयरन लगेगा वो वैल्यूम होगा ना। तो यहाँ पर देखो, इसको कंप्यूट कर लो, 2/3 पाई आर क्यू माइनस आर क्यू, ये हो जाएगा। ये जहाँ पर आयरन लगेगा वो आ गया। अब ये 2/3 पाई 22/7, देख लें 22/7 ही दिया है ना, यस। और यहाँ पर देखो एक्सटर्नल रेडियस कितना है, यानी 101 है, 101 का क्यूब माइनस कितना 100 का क्यूब हो गया, ठीक। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, ध्यान देना। अब इसको जब कंप्यूट करोगे, ठीक ना, तो ये कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से कर लो, 63487.81, 63 और कितना हो जाएगा 63487.81 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये जहाँ पर आयरन लगेगा वो चीज़ आ गया, समझ गए। यही क्वेश्चन पूछा है।
चलो देखो, अब एक्सरसाइज पर आते हैं। एग्जाम्पल तो हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक ना, तो ये तो आसान ही था। अब ये एक्सरसाइज ही आसान है, 2-4 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करते हैं जो ढंग का होगा। पहले कुछ आसान ले लेते हैं फिर बताते हैं। हाँ, तो अब देखो एक्सरसाइज, कौन सा एक्सरसाइज है, 15D। तो क्या पूछा है, पहले में पूछा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सरफेस एरिया स्फीयर हुज रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर। यानी रेडियस दिया है 3.5, वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया पूछ रहा है, तो रेडियस दिया ही है। अब देखो हम जानते हैं कि स्फीयर का सरफेस एरिया में आपको CSA और TSA का बात नहीं होता, क्योंकि होल का हम बात करते हैं। इसमें CSA मत ले लेना, समझ गए, इसमें होल का बात होता है। यहाँ पर CSA TSA नहीं होगा, हेमिस्फीयर में होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन में बताए थे। तो यहाँ पर रेडियस दिया है, पहला क्वेश्चन है, रेडियस दिया है, रेडियस कितना दिया है, रेडियस दिया है 3.5 सेंटीमीटर। और क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हम लोग को पता है कि स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई r3। ठीक, ये हो गया। और r दिया है 4/3 पाई 22/7, और r कितना है 3.5 इंटू 3.5 इंटू 3.5 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको कैलकुलेट कर लेना, समझ रहे हो ना जी। यानी एक स्फीयर है, सुनो ध्यान से, ठीक, एक स्फीयर है, ये स्फीयर होता है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है। स्फीयर जैसे फुटबॉल होता है ना, वो फुटबॉल के शेप में है, मतलब 3D स्ट्रक्चर होता है, 2D नहीं होता है। सर्कल तो 2D स्ट्रक्चर होता है, प्लेन फिगर होता है, उसमें कोई हाइट तो होगा नहीं, तो ये स्फीयर है। अभी इसको इमेजिन करना कि ये स्फीयर है, मतलब इसकी कुछ कैपेसिटी होगा, कुछ इसका वॉल्यूम होगा। तो अब वॉल्यूम होगा तो इसका रेडियस भी होता है, जैसे सर्कल में रेडियस होता है वैसे ही है, इसका भी रेडियस होता है। तो रेडियस आपका ये दिया है, और इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 4/3 पाई r3 होता है, ठीक ना। तो r दिया है, रख दिए हैं, बस पाई का वैल्यू जानते ही हो, इसको कंप्यूट कर देना, आ जाएगा वैल्यूम। अब इसका पूछा है, TSA पूछा है कि इस पूरे शेप का एरिया बताओ, मतलब वो कितना ऑक्युपाइड करेगा जगह। तो हम जानते हैं कि S = 4 पाई r²। अब एस क्या हो गया, एस इंडिकेट कर लिए सरफेस एरिया को। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, स्फीयर का 4 पाई r² होता है। अब यहाँ पर 4 इंटू 22/7, और r आपके पास दिया है, r कितना दिया है 3.5 इंटू 3.5, और सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना मत भूलना, इसको काट देना, आ जाएगा। बस आसान तो है। यानी स्फीयर का फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, 4 पाई r² होता है। सरफेस एरिया तो पहले से भी जानते हैं कि सरफेस एरिया क्या होता है, जहाँ जहाँ मतलब टच कर सकते हैं वो पोर्शन को हम निकालेंगे, तो ये टोटल ये होगा, समझ गए, इस पूरे शेप का। और r दिया ही है, r 3.5 दिया है, चिपका दिए, रख दिया, आ गया। बस पहले में यही पूछा है, ठीक ना। दूसरे में क्या पूछा है, दूसरे में क्या पूछा है, चलो, और चेला लोग वो सब लेट आएंगे, चलो कोई बात नहीं, चलो आई विल डिस्कस, इसको ख़त्म करने के बाद डिस्कस करते हैं, टेंशन मत लो। तब से कुछ देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, जाने दो, जिसको पढ़ना है पढ़े, समझे ना, ओके नो प्रॉब्लम। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज, देखो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम कितना दिया है 383808 सेंटीमीटर क्यूब। और इसमें पूछा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ हैंड्स इट्स सरफेस एरिया। देखो देखो इधर, ये वॉल्यूम दिया है, किसका वॉल्यूम दिया है, स्फीयर का वॉल्यूम दिया है, समझे। एक फुटबॉल का कैपेसिटी दिया है कि उसमें हवा भरे हैं तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हवा भरे हैं, ठीक ना। अब उस फुटबॉल का रेडियस बताना कि कितना बड़ा है, छोटा है कि बड़ा है, समझे ना। अब वो वॉल्यूम के हिसाब से रेडियस आएगा। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r3, 4/3 पाई r3, समझे ना। अब तुम लोग को लग रहा होगा कि ये तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि हम 8 में पढ़ते हैं और 9 की चीज़ बता रहे हैं। तो देखो हम क्या करते हैं ना कि कोनो काम अगर स्टार्ट हमको करना होता है तो हम अच्छा दिन का वेट करते हैं, समझे ना। आकर शामिल हो जाओ, कोई अच्छा दिन नहीं है, सब अच्छा दिन है, समझे कि नहीं। अभी हमें सोचा ना कि हमारे में स्फीयर दिया ही नहीं, हम कैसे अंडरस्टैंडिंग मतलब हम कैसे समझेंगे, किस तरीके से करेंगे। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला याद रखेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फॉर्मूला ही मेन होता है। उसके बाद हम पहले से फैमिलियर है, सरफेस एरिया क्यूब और क्यूबाइड पढ़े ही हो 8 में, सिलेंडर से भी पढ़े ही हो, बस ऐसी तो है, बस शेप बदल जा रहा है और क्या हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर वॉल्यूम का फॉर्मूला ये होता है, वॉल्यूम दिया है
808 और 4/3 पाई 22/7 और आर क्यूब, आर निकालना है, ठीक ना। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 38808 मल्टीप्लाई 3 × 7 अपान में 4 × 22, ठीक। अब आर क्यूब, अब इसको काटो, कितना आ जाएगा बताओ, फास्ट काटो, कितना आ जाएगा जी, कैलकुलेटर से करो। हेलो मिस्टर, कितना आ जाएगा बताओ, काटो, कटेगा 11 से कट जाएगा, चलो 11 दूना 22, 11 33, 5 8, 5 8 कितना आ जाएगा, 44, 11 5 55, 3 0, 11 दूना 22, 8 हो गया। अब ये 4 से कट जाएगा, 4 से काटो, 4 बटे 32, 3 2, 4 बटे 32, 4 दूनी काट, 2 से काट दो, 2 4 1 हो गया। 441 गुणा 21 इजकल टू आर क्यूब, ठीक ना। अब हमको आर निकालना है, तो आर हमारा 21 आ जाएगा। आप जानते ही हैं कि 4 से 41, 21 गुणा 21, 21 का स्क्वायर 441 होता है, यानी 21 का होल स्क्वायर करेंगे तो 441 होगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 441 मल्टीप्लाई 21 है, ये आर क्यूब, तो 21 × 21 और ये 21 और ये आर क्यूब, यानी ये क्यूब रूट है, तो अब ये क्यूब होगा तो ये कुछ ऐसे होगा, ऐसे होगा, ठीक ना, ऐसे होगा ना, ये इजकल टू आर, तो यानी 21 का क्यूब और ये आर का क्यूब, ठीक ना। तो यानी आर इजकल टू कितना, 21, ठीक ना। अब ये आप ऐसे ही लिख दिए जस्ट समझने के लिए। तो आर हमारा कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर, तो हमारा रेडियस तो आ गया, समझे ना कैसे किए हैं, यानी इसका हम क्यूब रूट निकाल दिए। हम 21 3 बार 21 डायरेक्ट लिख दो, हम ये ऐसे लिखे हैं, समझाने के लिए लिखे कि ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये अब यहाँ से सीधे आर का वैल्यू 21 सेंटीमीटर आ गया, यहाँ पर वैल्यूम दिया था, वैल्यूम रख दिए और 4/3 पाई आर क्यों लगा दिए। फार्मूला हमको पता है कि स्पेयर का वैल्यूम का फार्मूला ये होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए। अब थोड़ा आपको सिंपलेस्ट करने आना चाहिए ना, तो यहाँ से हमारा आर कितना आ गया, 21 आ गया, तो रेडियस आ गया। अब पूछा क्या है, पूछा है कि स्पेयर का सरफेस एरिया बताओ, तो हम क्या करेंगे सरफेस एरिया निकालने के लिए, हम जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है स्पेयर का, और हम ये सिंडिकेट कर लिए सरफेस एरिया के लिए, तो कितना आ जाएगा 4πr²। अब बैठो तो लगे कि हाँ हमको समझ में आ रहा है। अब तो हम 1 महीना में 9th में चले जाएंगे, तो हमको तो पढ़ाना तो पड़ेगा ही, तो क्यों नहीं हम आज से स्टार्ट करते हैं, समझे कि नहीं। अब जो छूट गया उसको फिर कवर कर लेना, जब 9th में आ जाना तो पढ़ाए तो है ही, देख लेना। 4 × 22/7 और आर 21 × 21, अब ये सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको काट देना, आ जाएगा कितना 88 गुणा 63 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेना, समझ गए, तो ये मेरा एरिया आ जाएगा, सरफेस एरिया, समझ गए, ठीक ना। तो क्या दिया था, वैल्यूम दिया था, वैल्यूम दिया था, रेडियस निकाल लिए, रेडियस निकालने के बाद सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा दिए। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr², और रख दिए। पंडित जी अंडरस्टैंड, समझ में आ रहा कुछ बातें, कोई बात नहीं, चलो पढ़ लिख जाओ, ठीक, तो कुछ कल्याण हो जाएगा, नहीं तो पता नहीं क्या होगा, ठीक। पेपर की पैटर्न बदलते जा रहा है, हम लोग अपना पैटर्न नहीं बदल रहे हैं पढ़ने का। चलो देखो आगे वाले, देखो आगे वाले में ऐसे ही दिया है, वैल्यूम दिया है, सरफेस एरिया पूछा है। क्वेश्चन नंबर 3 छोड़ देते हैं, 4th करते हैं। देखो 4th में क्या बोला है, पूछा है 4th में पूछा है वैल्यूम निकालो, किसका वैल्यूम, स्फीयर का, यानी वैल्यूम निकालने के लिए हमको स्फीयर का 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब यहाँ आर हमारा है ही नहीं, तो निकालेंगे कैसे, आर है ही नहीं, देयर इज नो आर गिवन डेट, समझे, यहाँ पर आर नहीं है। तो पूछा क्या है, वैल्यूम पूछा है, तो वैल्यूम पूछा है तो आर रहना चाहिए। अब आर नहीं है तो कुछ और दिया होगा, तो क्या दिया है, दिया है सरफेस एरिया दिया है, यानी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर दिया है। अब हम जानते हैं सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है, ठीक ना। तो अब जो दिया उसे हम आर निकाल लेंगे, जो दिया है उसे आर निकाल लेंगे। तो 4πr² कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर दिया, 4 × 22/7 और r² एज इट रहेगा, क्योंकि आर तो दिया ही नहीं है, समझे ना। यानी विथ हेल्प ऑफ द सरफेस एरिया से हम रेडियस निकाल लें, और रेडियस निकालने के बाद फिर वैल्यूम निकाल ही लेंगे। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 154 × 7 अपान में 4 × 22 इजकल टू r², 22 7 154, 49 हो गया। अभी कितना हो जाएगा, r² इजकल टू 49/4, ये होगा 49/4 हो गया। अब क्या करेंगे, अब उसका स्क्वायर दिया है तो इसका रूट निकालो, इसका रूट निकालो, तो 7/2 आ जाएगा सेंटीमीटर। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख लो।
तो आर पता चल गया, कितना आ गया आर, 7/2 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब हमारे पास वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम निकालने के लिए रेडियस ही होना चाहिए, स्फीयर में तो हाइट होता नहीं है। फार्मूला आपके सामने लिखे हैं तो लगा दो, यानी v = 4/3 पाई 22/7 और r का क्यूब है यानी 3 बार है, तो 7/2 और 7/2। और जानते ही है वॉल्यूम कि वॉल्यूम का मेजरमेंट सेंटीमीटर क्यूब होगा क्योंकि रेडियस सेंटीमीटर में है, तो हम ये सेंटीमीटर क्यूब लगा देंगे। अब इसको काट देना, आ जाएगा। बस आसान है कि नहीं, समझ गए, समझ में आने लगा ना, गुड। आगे समझना, अभी आ रहा है, आगे समझोगे तब ना समझ में आएगा। अभी दो चार तो है, अभी तो बस ऐसे ही क्या करता है ना कि धीरे धीरे आपको रास्ता पर लाता है, ठीक ना। ऐसे तो नहीं है, दो चार एक क्वेश्चन मिलेगा लेकिन थोड़ा बहुत तो दिमाग तो हल्का फुल्का रहना ही चाहिए। ठीक, चलो ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ देते हैं, 6 को पढ़ते हैं। देखो 6 में क्या दिया है। 6 में क्या दिया है, ठीक, 6 पढ़ते हैं। देखो बोला है हाउ मेनी लीड शॉट, हाउ मेनी लीड शॉट, लीड शॉट जो भी आप पढ़ते हो, लीड शॉट मतलब वो शीशा का कुछ वो है, मतलब स्फीयर शेप में है, कुछ गोली है, समझे, शीशे की गोली है, हाँ, कंचा जो खेलते हो आप लोग, जो भी मानो। अब उसकी डायमीटर है, मतलब ऐसे कुछ है, ये कुछ है, एक जैसा ही है मान लो। अब बड़ा छोटा बना रहे तो हाथ से बना रहे तो बड़ा छोटा ही बनेगा। ये है कुछ, इसका कुछ रेडियस तो होगा ही, सबका सेम ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक, अब इसका डायमीटर दिया हुआ है, अब डायमीटर दिया है तो 3 mm दिया है। किसका डायमीटर, स्फीयर का, जो कंचा है जो आप बोल रहे हो, जो लेड शॉट है ये, तो इसकी डायमीटर यानी 2r = 3 mm है, तो r = 3/2 mm हो जाएगा। अब mm तो समझ ही रहे, मिलीमीटर में दिया है, तो हम कितना आ जाएगा, r = आ जाएगा 1.5 mm आ जाएगा। यानी जो स्फीयर है उसका रेडियस पता चल गया, हो गया। अब इसमें बोला है ना कि कैन बी मेड फ्रॉम क्यूबाइड विद डायमेंशन दिस, ठीक ना। अब हाउ मेनी लीड शॉट पूछा है, तो यानी कुछ, अब देखो बहुत सारे लीड शॉट है, बहुत सारे लीड शॉट है। अब उसको मेल्ट कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, मतलब छोटे छोटे स्फीयर को लेकर पिघला कर, मतलब एक हम क्यूबाइड बना रहे हैं, एक ही क्यूबाइड बना रहे हैं, क्यूबाइड बना रहे हैं। अब क्यूबाइड जानते ही हो, लेंथ ब्रेथ कुछ होगा, हाइट होगा। अब स्क्वायर मत समझ लेना, ये मान लो रेक्टेंगल है, अब ये कुछ, ये वो क्यूबाइड हो गया, ये कुछ इस तरीके से। अब इसमें देखो सब मिलाकर एक बन रहा है, समझे, यानी सोचो थोड़ा देर के लिए, इसमें 2 गिलास पानी है, इसमें भी 2 गिलास, सब में दो गिलास है, तो ये चारों को अगर मिलाएंगे तो 8 गिलास पानी होगा। अब ये 8 गिलास से ये इसमें भर दे रहे हैं, तो यानी 8 गिलास वाटर है, अब इस शेप में चेंज कर दे रहे हैं, तो यानी 8 गिलास के बराबर होगा, समझे ना। तो इसका मतलब हुआ कि जितना इसमें ये इसकी कैपेसिटी हो, यानी सभी को जोड़कर इसके बराबर रख देंगे, सभी को जोड़कर। आप देख रहे हो ना क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये लीड शॉट है और बहुत सारे लीड शॉट है, बहुत सारे लीड शॉट है, हंस रहे हो, समझ गए, बहुत सारे लीड शॉट है। ठीक, बहुत सारे छोटे छोटे कंचे रखे गए हैं, एक जैसे ही हैं, और वो कंचे से मतलब एक मेटल से बना हुआ है, उसको पिघलाकर एक क्यूबाइड बना रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो क्यूबाइड की वॉल्यूम होगा ये सारे स्फीयर की वॉल्यूम के बराबर होगा ना, होगा, क्या होगा, क्यों होगा, क्यों बराबर होगा, 4 नहीं है, उसमें कई ठो है, उसमें पूछा है हाउ मेनी लीड शॉट, मतलब हमको पता नहीं कि कितना ठो है, हम तो ऐसे ही 4 ठो एग्जाम्पल के लिए लिए थे ना, यानी कई ठो स्फीयर मिलकर एक क्यूबाइड बन रहा है, तो यानी कई स्फीयर, तो कई स्फीयर मतलब अलग अलग स्फीयर नहीं, आइडेंटिकल एक जैसे हैं, समझा ना। तो मान लेते हैं कि n स्फीयर है, मतलब नंबर ऑफ स्फीयर जो है वो n ठो है, मतलब n है, ठीक ना। अब वो सभी मिलाकर एक क्यूबाइड बन रहा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, बताओ, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल टू n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, ऐसे लिख दिए। अब n क्या है, n क्या है, नंबर ऑफ स्फीयर है, समझे ना, नंबर ऑफ स्फीयर है, एक जैसा है ना, एक जैसा है। ठीक, तो कई ठो मिलकर ये बन रहा है, कई ठो मिलकर ये बना। सोचो कि मान लो हमारे पास 4 ठो कटोरा है, मतलब स्फीयर के शेप में 2-2 लीटर पानी रखा है, तो 8 लीटर पानी होगा। अब हम एक बाल्टी में पलट दे रहे हैं सारे को मिलाकर, तो बाल्टी के वॉल्यूम और जो चारों गिलास के बराबर होगा ना,
तो भाई किए हैं, तो हमें यहाँ पर 4 तो पता नहीं है, 5 तो पता नहीं है, 8 तो पता नहीं है, 10 तो पता नहीं है, इसलिए हम n मान लिए, समझे, n मान लिए, यानी n वॉल्यूम के बराबर ये होगा, यानी n मिलकर मतलब n स्फीयर मिलकर इसके बराबर होगा। समझ में आया? कोई बात नहीं। चलो देखो, तो अब यहाँ पर देखो, समझ में आया? तो n क्या है? n स्फीयर है, नंबर ऑफ लीड शॉट, मतलब हाउ मेनी लीड शॉट आस्किंग क्वेश्चन, मतलब कितना स्फीयर है, तो n निकालना है। तो अब इसका देखो, इसका क्यूबाइड, अब क्यूबाइड का वॉल्यूम स्फीयर के वॉल्यूम को बराबर कर दिए। एक स्फीयर के बराबर क्यूबाइड नहीं है, कई स्फीयर के बराबर क्यूबाइड है, कई स्फीयर मिलकर क्यूबाइड बन रहा है, तो इसीलिए हम कई के लिए n मान लिए और एक जैसा है, ठीक। अब क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने के लिए डायमेंशन होना चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट होना चाहिए। अब वन मोर थिंग, वन यू नोटिस दिस, अब इसकी डायमेंशन कुछ और में दे देगा और इसकी डायमेंशन कुछ और दे दिया। अब इसकी डायमेंशन रेडियस जो रखा है, यानी जो डायमीटर दिया है मिलीमीटर में दिया है, और जो क्यूबाइड है उसका पढ़ देते हैं सेंटीमीटर में दिया है। तो ध्यान देंगे, कभी कभी ये होगा, तो दोनों की यूनिट तो अलग है, तो यानी जो क्यूबाइड है उसका लेंथ ब्रेथ हाइट जो है सेंटीमीटर में है, और जो स्फीयर है उसका जो डायमीटर है वो मिलीमीटर में है, तो हम दोनों को एक जैसा बना लेंगे। तो हम जानते हैं मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या होता है, 1 मिलीमीटर इजकल टू 1 मिलीमीटर इजकल टू 1/10 सेंटीमीटर होता है, समझे। अब हम सेंटीमीटर में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम जो होगा, हम इस वॉल्यूम का मेजरमेंट जब करेंगे तो किस में करोगे, सेंटीमीटर में, और ये भी सेंटीमीटर में करेंगे, या तो इसको मिलीमीटर में कर दो और ये मिलीमीटर को रहने दो, तो एक जैसा यूनिट तो बनाएंगे ही, समझे ना, इसलिए कर रहे हैं, ठीक। और ये स्टेटमेंट आपको समझ में आना चाहिए, जो लिखे हैं बस ये स्टेटमेंट समझ गए, तो बाकी सब समझ गए, ठीक है। तो LBH इजकल टू n मल्टीप्लाई 4/3 पाई RQ, ठीक ना। अब LBH दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 12, 11, 9 सेंटीमीटर में, और n एज इट रहने दिए, 4/3 एज इट रहने दिए, पाई 22/7 रख दिए, और R 1.5/10, 1.5/10, 1.5/10 ये कर दिए, ठीक ना। सेंटीमीटर में चेंज कर दिए, मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए हम डिवाइड करते हैं 10 से। अब ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, अब यहाँ से हमारा n पता चल जाएगा, नंबर ऑफ लीड शॉट पता चल जाएगा कि कितना स्फीयर मिलकर एक क्यूबाइड बन रहा है। समझ में आ रहा है? यानी इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, हार मत मानो जी, हार मत मानो, जिद्दी बनो, अड़ियल बनो, तब कुछ होगा, समझे कि नहीं? हाँ नहीं हैं, बचपन के याद करो, बचपन से हम लोग सीख सकते हैं ना, बचपन में अड़ियल जिद्दी रहते हैं ना, वो बनो, समझे। और चलो ठीक है, 4 गुणा 22 गुणा 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.5 इजकल टू n। अब इसको काट दोगे तो नंबर ऑफ लीड शॉट आ जाएगा, समझे। करो कैलकुलेशन करो, कितना आ जा रहा है, करोगे कैलकुलेशन तो कितना आ जाएगा, बोलो। 84,000 आ जाएगा, 84,000 आ जाएगा, काट कर देख लेना 84,000। अब ये देखो, ये डेसिमल फेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि ये नंबर है, ये काउंटिंग नंबर है, नेचुरल नंबर आएगा, समझ गए ना। हाँ, यानी 84,000 स्फीयर मिलकर एक क्यूबाइड बनेगा, समझे ना। एक दो ठो नहीं था कि हम ऐसे कुछ काउंटिंग करके कर लेंगे, इतना आसान नहीं है, समझे। तो आपको ये स्टेटमेंट पर फोकस करना है, बाकी सब तो समझ ही रहे हो कि हम क्यूबाइड का वैल्यूम निकालने के लिए LBH करते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट दिया ही रहेगा, इसका वॉल्यूम ऑफ स्फीयर निकालने के लिए रेडियस होना चाहिए, रेडियस दिया है, डायमीटर दिया है, तो रेडियस निकाल लेंगे, और n का मल्टीप्लाई किए, दैट इज वन मोर थिंग, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये स्टेटमेंट कैसे लिखे हैं, समझ गए, ये आपको होना चाहिए। चलो लेट्स गो डिस्कस अनदर क्वेश्चन। बोलो, डर के क्या दिया, अभी डरे नहीं, समझ रहे हो ना, कुछ समझ में आ रहा है ना। अरे थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, हार नहीं मानना है, बार बार बोल रहे हैं, समझे। हाँ, हार मत मानो, बस पढ़ो। हाँ देखो कितना सलाह तुमको दे रहा है, देख रहे हो ना, हंस रहा है, जब क्वेश्चन समझा रहे थे तो हंस रहा, जानता है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, इनको बस तुम लोग के, तुम्हारा ही क्लास का ना है ये, बस तुम लोग को बनाते हैं, टेंशन मत लो, फिर इनको देखते हैं कि कितना पढ़ते हैं। चलो लेट्स को डिस्कस अनदर क्वेश्चन 7। बहुत घमंड हो गया ना, बहुत अहंकार हो गया है। अब देखो थोड़ा सा अहंकार जरूरी है, समझे ना, थोड़ा एटीट्यूड होना कंपलसरी है, ये एक नेचुरल है, ऐसा नहीं है कि आप मतलब एकदम अहंकारी नहीं हो सकते हो,
ठीक ना। अब देखो पूरा आपको अहंकार की जरूरत नहीं है, आप ज़्यादा अगर आपके अंदर अहंकार भरा है, एटीट्यूड है, तब सही नहीं है। लेकिन जो थोड़ा सा एटीट्यूड होता है ना, ये आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है, क्योंकि एक अपना एक डिग्निटी होता है ना जी। हम अपना एक डिग्निटी का ख्याल रखेंगे ना, तो हम अपना डिग्निटी का ख्याल कैसे रखेंगे? यानी थोड़ा सा एटीट्यूड तो होना एक वो है, मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी है, वो आएगा ही, ठीक ना। तो थोड़ा सा अगर एटीट्यूड नहीं है तो इसका मतलब है कि आप अपना बारे में नहीं सोच रहे हो, यानी आपका कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, आप अपने डिग्निटी के बारे में नहीं सोच रहे हो। मतलब आपको कोई भी कुछ बोल देता है तो कोई मतलब नहीं है, आपको रियलाइज रिग्रेट कुछ नहीं होता है, मतलब पछतावा वगैरह कुछ नहीं होगा। तो सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए थोड़ा सा एटीट्यूड होना एक लाजमी है, समझे ना। चलो देखो अब आगे देखो, समझे ना। तो थोड़ा सा एटीट्यूड होना लाजमी है। अब ये क्यों होता है? सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए होता है। अब सेल्फ रिस्पेक्ट, हाँ, आत्मसम्मान के लिए, जो डिग्निटी का बात करते हो, समझ गए। तो डिग्निटी का कैसे होगा, देखो इधर आगे देखिए। मिस्टर बोला है कि अब ऐसे ही क्वेश्चन दिया है, हाँ, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप अपने से ट्राई करना है। अब आगे देखिए, बोला है ना, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। बोला कि अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर is melted and then cast into the smaller spherical balls each of diameter 0.6 cm. Find the number of small balls thus obtained. देखो, अब देखो ये सिंपल है, एक बड़ा सा स्फीयर ले लो, ये बड़ा सा स्फीयर हो गया, समझे। अब ये सर्कल नहीं है, मानकर चलना है, इसका कुछ रेडियस होगा, ठीक ना। अब देखो छोटे छोटे स्फीयर बनाए जा रहे हैं, छोटे छोटे स्फीयर बनाए जा रहे हैं। अब एक जैसा ही बनाए जा रहे हैं। अब कितना है आई डोंट नो, मान लेते कि ये जो नंबर है n टाइम्स है, मतलब n टाइम्स का मतलब n बार है, मतलब n ठो है, समझे। अब एक स्फीयर से कई स्फीयर मिल रहे हैं, एक स्फीयर से कई मिल रहे हैं। अब इसमें बोला है ना, अब इसकी रेडियस, इसका भी रेडियस दिया है, तो अब इसमें क्या पूछा है, क्या पूछा है? नंबर पूछा है, जो n है कितना ठो बना रहे हैं, मतलब एक स्फीयर से कितना स्फीयर बन रहा है। लेकिन जो स्फीयर बना रहे हो, जो छोटा स्फीयर बना रहे हो, उसका भी रेडियस दिया हुआ है, समझ गए। उसका रेडियस दिया है, तो करोगे क्या, हम इसका वैल्यूम निकाल लेंगे, इसका वैल्यूम निकाल लेंगे और सभी के वैल्यूम के बराबर कर देंगे। इस सभी वैल्यूम को जोड़ देंगे, तो सभी वैल्यूम को जोड़ोगे तो क्या होगा? अब सभी वैल्यूम को जोड़ने की जरूरत है नहीं, हम एक वैल्यूम का निकाल लेंगे, एक का वैल्यूम निकाल लेंगे, एक स्फीयर का, और नंबर ऑफ टाइम्स तो माने ही है कि n स्फीयर होगा, तो हम इसके बराबर कर देंगे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये स्टेटमेंट समझो, 4/3 पाई आर क्यू इजकल टू n मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यू, बस यही करना है। अब n का इंटू कर दिए, क्योंकि n ठो है, मतलब जोड़ो चाहे मल्टीप्लाई कर दो। तो अब सोचो कि 2 + 2 + 2 और 2 + 2 ऐसे 5 मान लो लिखे हैं, तो सब 2 2 है, तो ये जोड़ने के बजाय हम काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो गया। तो वैसे ही है, वहाँ पर n का मल्टीप्लाई कर दिए, वही किए हैं, समझा ना। नहीं समझ में आ रहा है तो समझने के लिए बहुत सारा चीज़ें हैं, हम समझो, पहले समझो तो ट्राई तो करो समझने को। हाँ, तो अब ये देखो 4/3 दोनों में तो कॉमन है, ये लोड गया, इंटू है तो हटाइए दोगे। अब यहाँ से आर क्यू अपन में आर क्यू इजकल टू n हो जाएगा। अब इसका रेडियस दिया ही है, इसका रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है, ठीक नहीं, कितना सेंटीमीटर दिया है? 3 सेंटीमीटर दिया है। जो बड़ा स्फीयर है ना, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और जो छोटा रेडियस है ना 0.6 है। तो करोगे क्या, 3 × 3 × 3 कर दो, और 0.6 × 0.6 × 0.6 कर दो। अभी हमारा आ जाएगा n, यानी n स्फीयर। हाँ, दोनों सेंटीमीटर में ही है ना। हाँ, तो रेडियस है। अच्छा, इसका डायमीटर दिया है, इसका डायमीटर दिया है, ठीक ना, हाफ कर दिए, समझे। अब ये चला जाएगा इधर सब, तो 3 × 3 × 3 × 8 आ जाएगा। अब देखो लिख दिए, अब क्या लिख दिए, ये 3 बार चला गया ऊपर ना। अब ये 6 6 6 और 10 10 ले लिए, 1000 ले लिए, कोई दिक्कत, n आ गया, ठीक ना, आसान हो गया। काट दो, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, 3 दूना का 6, ये लौट गया, आ गया 1000, ये हो गया। यानी 1000 स्फीयर मिलकर एक स्फीयर के बराबर होगा, समझ गए। यानी जो स्फीयर बना रहे हो, छोटा सा जो स्फीयर बना रहे हो, उसका डायमीटर 0.6 था, तो उसका रेडियस करोगे तो 0.3 होगा। वो 0.3 रेडियस लेकर बनाओगे तो 1000 स्फीयर बनेगा, मतलब 1000 स्फीयर बनेगा। और 1000 स्फीयर किसके बराबर होगा? जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, उसके बराबर होगा, उसके वैल्यूम के बराबर होगा। बस यही करना है,
आया बात समझ में? कुछ समझ में आ रहा है ना? चलो ठीक है, अब आगे देखो, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पंडित जी कुछ समझ रहे हो कि नहीं? हैं? आंसर देख ले, सही है। क्या लग रहा है तू कुछ, और बहुत दूसरे पर हंस रहे हो ना? हैं? नहीं बोलो। देखो जी, इस बात को जरूर ध्यान रखना कि अगर तुम्हारे पर कोई हंस रहा है, समझो ना, अगर तुम्हारे पर कोई हंस रहा है तो समझो ना कि उसको भी कुछ नहीं आता है, और जब तुम्हारे पर कोई हंस रहा है तो समझो ना कि तुमको भी कुछ नहीं आ रहा है। बस बराबर समझ जाना, समझे ना? तो थोड़ा इन्फीरियर नहीं लगेगा। और जब तुम्हारे पर कोई हंस रहा है तो थोड़ा बदल कर दिखाओ। वो तो नहीं बदलेगा, वो नहीं बदलेगा, लेकिन तुम बदल सकते हो, समझे ना? हंसने वाले हंसते ही रहेंगे, वो हंसने वाले को आदत एक हो जाता है, वो दूसरे पर कमेंट करेंगे, हंसेंगे। छोड़ो, तुम बदलो, छोड़ो। तुम्हारे पर जब हंस रहा है तो तुम बदलो, वो नहीं बदलेगा, उसको तो आदत है, वो दूसरे पर भी फिर हंसेगा, वो नहीं बदलाव कर सकता है, वो मुश्किल है उसको बदलाव करना। चलो देखो इधर आगे देखो क्या दिया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? बोला है कि हाउ मेनी स्फीयर 12 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी मेड फ्रॉम मेटेलिक सिलेंडर अब द डायमीटर 8 सेंटीमीटर, हाइट 90 सेंटीमीटर। देखो सिंपल है, यानी पूछा है कि हाउ मेनी स्फीयर। अब यहाँ पर स्फीयर का बात करें कि कई ठो स्फीयर है, मतलब बहुत सारे स्फीयर है, एक जैसा है मान लो। अब हाँ से तो थोड़ा वही है, अलग अलग हो जा रहा है। मान लेते हैं n स्फीयर है, n ठो स्फीयर है, मतलब जो नंबर है n ठो स्फीयर है। अब ये सारे स्फीयर से हम एक सिलेंडर बना रहे हैं, समझे? मतलब कई स्फीयर मिलाकर एक सिलेंडर बना रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कई स्फीयर मिलकर एक सिलेंडर बनेगा, तो यानी कई स्फीयर का वॉल्यूम का सम एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब यहाँ पर ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर कुछ है इस तरीके से, ठीक ना? अब ये सिलेंडर बना रहे हैं, इक्वल सिलेंडर बना रहे हैं, मान लीजिए, लेट्स एज्यूम दैट, समझे? चलो ठीक है, मान लो, छोड़ो ये। अब कई सिलेंडर मिलकर ये बना रहे थे, इसका मतलब है कि n मान लिए, n किसका मान लिए? मतलब स्फीयर n ठो मान लीजिए कि जो नंबर ऑफ स्फीयर n ठो है। अब वॉल्यूम आप 4/3 पाई आर क्यूब लगा दिए, इसका कुछ r तो होगा ही, बिना r का तो स्फीयर बनेगा नहीं, और इसका भी कुछ रेडियस होगा और इसका कुछ हाइट होगा, ठीक ना? तो वो जानते ही हो, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला जानते ही हो, क्या होता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला? गुड। तो यानी ये कितना हो जाएगा? n मल्टीप्लाई 4/3 पाई आर क्यूब पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि r तो इसका अलग होगा उसका अलग होगा, क्योंकि हम इसकी डायमेंशन कुछ अलग रखकर बनाएंगे ना, सेम भी हो सकता है। अब वो क्वेश्चन में अलग अलग दिया है, इसलिए हम छोटा r मान लिए, उसका बड़ा r मान लिए, उसका हाइट दिया है। तो अब स्फीयर से कई स्फीयर से बना रहे हैं हम सिलेंडर। अभी हम स्फीयर से स्फीयर बना रहे थे, अब हम कई स्फीयर से सिलेंडर बनाने चले जा रहे हैं, समझे ना? तो बनाओ। अब इसमें देखो डायमीटर दिया है, यानी जो सिलेंडर उसका डायमीटर है, यानी 2r इजकल टू 8 सेंटीमीटर, मतलब 8 सेंटीमीटर, तो r इजकल टू 4 सेंटीमीटर, तो यानी इसका रेडियस कितना आ जाएगा? 4 सेंटीमीटर आ जाएगा। और इसका हाइट देखो, इसका हाइट कितना दिया है? इसका हाइट दिया है सिलेंडर का 90 सेंटीमीटर दिया है, ये 90 सेंटीमीटर दिया है। और स्फीयर का रेडियस कितना दिया है? जो स्फीयर बना रहे हो, कई ठो स्फीयर बना रहे हो ना, वो उसका रेडियस कितना दिया है? लेट मी सी, तो 12 सेंटीमीटर डायमीटर दिया है, समझ गए? तो यानी इसका रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पर देख लो, इसको कैपिटल मान लो, इसको स्मॉल मान लो। अब ऐसा क्यों कर दिए? क्योंकि देखो यहाँ पर बड़ा है, समझे ना? वहाँ 4 सेंटीमीटर है ना, वहाँ भी तबार कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छोटा r मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटा r बड़ा से नहीं मतलब है, बस आपको समझ लेना है, समझ गए ना? अब ये देखो, पाई तो दोनों में सेम ही होता है, पाई का वैल्यू, अब ये तो कटेगा नहीं। अब n निकालना है तो ये इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो r स्क्वायर h मल्टीप्लाई 3 और अपन में 4r क्यूब, ठीक ना? अभी इसको इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से r निकालो, r निकालना है, नो नंबर निकालना है, ठीक? तो n इजकल टू r उसका दिया है 4 × 4 और h दिया है 90 और ये तो 3 हो गया, और 4 × r दिया 6 गुणा 6, ये हो जाएगा। ये 4 लौट गया, 3 दूना का 6, 2 दूना 4, ठीक, 2 3 6, 3 3 के 9,
5, तो यानी 5 स्फीयर मिलेगा। 5 स्फीयर मिलकर एक सिलेंडर बनाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सही होगा, सही है, समझा ना। यानी 5 स्फीयर मिलेगा तो एक सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। समझ में आया ना। तो कुछ करना नहीं था, बस कंसेप्ट वही लग रहा है। क्या होगा पंडित जी, आप हाईवे से उतर जाते हो, समझे, और आपको लगता है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप टीकते नहीं हो जी। कई बार हम बोलेंगे पहले टीको, समझे ना। जब हम पढ़ा रहे हैं तो आप फोकस होकर देखते नहीं हो, अटेंशन नहीं रहते हो, लेजी टाइप का होने लगते हो, मतलब आप हाईवे से उतर जाते हो। हाईवे से उतरते हो कि ये मेरे बजट की बस नहीं है, लग्जरी बस से नहीं जाएंगे। अरे पहले बजट तो अपना बनाओ जी, पहले आप पहले से प्रेजुडिस क्यों कर लेते हैं, हम समझ नहीं पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक ना। फिलॉसफी अपना चेंज करो पहले। चलो देखो इधर क्वेश्चन नंबर 11 देखो मिस्टर समीर, यस देखो, हैं किसका समीर नाम है, इसका समीर ना उसका सबीर नाम है, यस हैं। हाँ उसका भी सवेरी नाम है जो पहले आया था। हाँ चलो देखो, इसमें बोला कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो मिस्टर, हेलो अटेंशन, सी दिस क्वेश्चन। बोला कि द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 6 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू वायर ऑफ डायमीटर 2 mm। फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर। वेरी वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। अब देखो ये बोला है कि ये मान लो एक स्फीयर है, इसका डायमीटर दिया है, कितना सेंटीमीटर दिया है इसका डायमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यानी 6 सेंटीमीटर है तो रेडियस यानी कितना, 2r इजकल टू 6, तो r इजकल टू 3 सेंटीमीटर आया। अब इससे हम एक वायर बना रहे हैं, वायर मतलब एक सिलेंडर बना रहे हैं। अब मेल्ट करके एक सिलेंडर बनाया जा रहा है, ये वायर है, समझे ना। अब ये मान लो ये कुछ इस तरीके से है, एक कुछ सिलेंडर टाइप का है, ये कुछ इस तरीके से हैं। अरे चलो ये कुछ सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, ठीक ना। अब ये वायर है, हाँ तो कुछ इस तरीके से मान लो वायर है, ठीक ना। अब इसका कुछ रेडियस इसका भी होगा और कुछ इसका कुछ हाइट है। तो अब L यानी वायर का L यानी हाइट, तो वायर का लेंथ पूछा है यानी हाइट पूछा है, एच पूछा है, एच और L जो भी मानना है मान लो, यानी इसका कुछ ना कुछ रेडियस दिया होगा। तो इसका मतलब है कि हम किससे बना रहे हैं, स्फीयर से बना रहे हैं। तो इसका मतलब कि जो स्फीयर का वॉल्यूम होगा इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब कहोगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि मेल्ट कर रहे हैं ना, पिघला रहे हैं, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता है। सोचो कि एक गिलास में हम पानी रखें, एक गिलास पानी रखें, अब उस कोई गिलास मान लो कोई शेप में है और उस गिलास का पानी हम किसी दूसरे शेप में चेंज कर देते हैं, मतलब कोई दूसरे बर्तन में रख देते हैं, तो पानी तो वही रहेगा, तो कैपेसिटी तो बराबर ही होगा, समझे ना। अब वो भले शेप बदल जाए उसे नहीं मतलब, तो दोनों को बराबर ही करेंगे। पानी को मेजर करोगे तो अगर हम एक का मेजर कर लेंगे तो दूसरा अपने आप मेजर हो जाएगा, वही चीज़ होगा, चेंज तो होगा नहीं। तो इसका मतलब है कि जो स्फीयर की वैल्यूम होगा सिलेंडर के वैल्यूम के बराबर। तो लिख देना है आंख बंद करके, वैल्यूम ऑफ स्फीयर इजकल टू वैल्यूम ऑफ सिलेंडर या वैल्यूम ऑफ वायर। अब वायर को आपका अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कि वायर यहाँ पर लेना है एक सिलेंडर के शेप में, ठीक ना। अब उसका वायर का लेंथ पूछा है यानी हाइट पूछा है, तो इसका मतलब है कि इसकी रेडियस वगैरह दिया होगा या तो डायमीटर दिया होगा, यही दिया होगा, और इसमें रेडियस है तो रेडियस लिख ही दिए हैं, ठीक ना। तो अब इसमें क्या बोला है, जो वायर है उसका डायमीटर दिया है। अब वायर का डायमीटर दिया है 2r इजकल टू 3 mm है, ध्यान देना mm फेम में दे रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, और ये सेंटीमीटर में है, तो ये सब 2 mm है, सॉरी 2 mm, तो r इजकल टू 1 mm हो जाएगा। अब हम r इजकल टू 1/10 सेंटीमीटर कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर में किए इसको देख कर किए, समझा ना। जैसे हम किसी दूसरे को देखकर बदल जाते हैं तो वैसे ही बदल दिए इसको देखकर, हाँ। तो अब वैल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr क्यों होता है, इसका वैल्यूम 4/3 πr क्यों होता है, और इसका वैल्यूम कितना होता है, इसका वैल्यूम होगा πr² h होगा, यहाँ पर बड़ा r ले लेते हैं, πr² h यानी L, एच को मानो चाहे एल को मानो, जो भी मानना है मान लो, पाई से लौटा दो, ये 4r³ इजकल टू 3 × r² h। अब यहाँ निकालना क्या है, हमको h निकालना है, तो 4r³ अपन में 3r² कर दो, ये l मानो चाहे h मानो, बात एक ही है,
जैसे मान लो अब यहाँ से जैसे वैल्यू है रख दो, तो 4 इंटू 3 इंटू 3 और 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 और इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10, नहीं 2 बना, और ये सेंटीमीटर एच हो जाएगा। अब इसको काट देना, ये लौट गया, चढ़ती हैं 12 बढ़ती हैं 36, 3600 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हाइट निकालने के लिए मीटर में कर दो, क्योंकि 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि ये 36 मीटर आ जाएगा। अब जो वायर का लेंथ होगा, जो हाइट होगा, वो 36 मीटर लंबा होगा, समझे? यानी 36 मीटर लंबे वायर को जब मेल्ट करोगे तो एक स्फीयर बनेगा। उस स्फीयर का जो डायमीटर होगा 6 सेंटीमीटर होगा, ठीक ना? तो वायर का लेंथ चेक करते हैं। आई विल चेक दिस, सही है 36 मीटर। अंडरस्टैंड दैट? आसान है कि नहीं है? समझ में आने लगा ना? आ रहा है ना? देखो हम ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं, ये आपके अंदर ये फीलिंग नहीं आ रहा है। हम डायलेमा में रहते हैं ना कि समझ में आया कि नहीं आया, तो अब ये डायलेमा से कैसे बचोगे? ये आपकी कमजोरी है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि हम समझें कि नहीं समझें। अब इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सिर्फ मेहनत ही करना पड़ेगा, और कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि ये मेहनत से हम डायलेमा से बचते हैं कि हम करें कि क्या करें, समझे कि नहीं समझें, समझे ना? हाँ, तो इसमें मेहनत को ला दोगे तो डायलेमा से बच जाओगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। हमको ये नहीं समझ में आता है कि आप समझें कि नहीं समझें, और आपको भी नहीं समझ में आता है कि समझे कि नहीं समझे, तो हमको कैसे आएगा समझ में? क्या 11 किए, 12 पढ़ देते हैं। देखो 12 समीर बताएंगे, पढ़ते हैं। मिस्टर समीर, लिसन दिस क्वेश्चन, ओके गुड। बोला है कि द डायमीटर ऑफ कॉपर स्फीयर इज 18 सेंटीमीटर। एक मतलब स्फीयर है, उसकी डायमीटर 18 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इट इज मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ओके। और इफ द लेंथ ऑफ द वायर इज 108 मीटर, फाइंड इट डायमीटर। दिस इज वेरी वेरी सिंपल। वैसे ही कुछ क्वेश्चन है, हाइट दे दिया यहाँ पे और वो पूछ रहा है डायमीटर। अब इसको कर लेना, छोड़ देते इसको, ठीक ना? हाँ, अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी छोड़ देते हैं, उसी के जैसा है। 13 पढ़ देते हैं, चलो 13 पढ़ ही देते हैं, 13 कर ही देते हैं। देखो, क्योंकि इसमें आप कोन भी सीख जाओगे। कोन देखे हो ना? कोन आइसक्रीम के शेप में कोन देखे हो ना? देखो ये कोन होता है। अब 8 में हो तो थोड़ा सा बता दें, क्योंकि 8 में तो कोन पढ़े नहीं हो। ये कुछ इस तरीके से कोन हो, इसका कुछ रेडियस होता है, ये इसका भी रेडियस होगा, ये हाइट होता है, और ये सेलेंट हाइट होता है, तिरछी ऊंचाई, समझे ना? जैसे आप तिरछी मारते हो, समझे कि नहीं? तो ये तिरछी है और ये वर्टिकल हाइट है। दिस इज 90 डिग्री सर्कुलर, ये सर्कुलर पर, मतलब सर ये सर्कुलर शेप है। ये एक नीचे एक सर्कुलर शेप होता है, सर्कल होता है, समझे? 3D स्ट्रक्चर का है, ये 3D ही है। हाँ, तो इसमें क्या बोला है, पढ़ते हैं। बोला कि a sphere of diameter 15.6 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड कास्ट इनटू द राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 31.2 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द कोन। सिंपल है। यानी देखो एक स्फीयर है, एक ले लो फुटबॉल और एक ठो ले लो कोन, समझे? अब इस फुटबॉल से कोन बना रहे हैं, समझे? अब फुटबॉल से कोन बना रहे हो तो फुटबॉल का डायमेंशन दिया होगा, रेडियस दिया होगा, डायमीटर दिया होगा। अब इसको बना रहे हो तो इसमें से एक मिसिंग दे दिया है, एल को छोड़ो। यहाँ पर आर पूछा है, मतलब डायमीटर पूछा है, रेडियस निकालो तो डायमीटर डबल कर ही दोगे। अब इसमें हाइट दिया है, यानी इस स्फीयर से एक आपको कोन बनाना है। यानी जब स्फीयर को पिघला रहे हो, मेल्ट कर रहे हो, तो हमको एक कोन बना रहे थे। इसका मतलब है कि जो कोन का वैल्यूम होगा स्फीयर के वैल्यूम के बराबर होगा। अभी तो रख रहे थे, देख रहे थे ना, अभी रख रहे थे। तो यानी यहाँ पर स्फीयर का वैल्यूम और कोन के वैल्यूम के बराबर हो जाएगा। समझ में आया? खाली देखने से वो सीख गया है, समझे कि नहीं? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब देखना, देखो आसान काम नहीं होता है, सबसे कठिन काम होता है। देखो कैसे। अब मान लो तुम बैठे हो क्लास में, और आप मान लीजिए छोटे क्लास में पढ़ते हो और हम पढ़ा रहे हैं बड़े क्लास को, और आप बैठ कर देख रहे हो, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और समझ में नहीं आएगा तो बैठ ही नहीं पाओगे। सिंपल है, ये तो एक टेंडेंसी है हम लोग के मानव का कि अगर हमको समझ में नहीं आएगा तो हम ज़्यादा देर टिकेंगे नहीं, समझे ना? अब उसमें पेशेंस से टिक गया, समझ गया, या नहीं आ रहा है, छोड़ो। आखिर घर पर भी बैठेंगे तो चलो हम यहीं पर बैठ कर कुछ देखते हैं, कुछ तो आएगा, नहीं आएगा कोई बात नहीं। अपने आप को उस समय के लिए थोड़ा मजबूत रखो। जब देखने लगोगे धीरे धीरे तो आइडिया एक मिलने लगेगा।
कुछ कहीं ना कहीं आपको ज़रूर समझ में आएगा, मतलब लगातार पढ़ना 20 दिन 1 महीना 2 महीना करते हो तो धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग डेवलप होने लगेगा, आप वो चीज़ को समझने लगोगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, समझ गए बहुत। अब पहले देखो, पहले के लोग कैसे विद्या लेते थे, कैसे ज्ञान लेते थे। आज के डेट में आपके पास डिग्री कॉलेज है, आपके पास स्कूल है, कोचिंग है, बुक है, कॉपी किताब है, पेरेंट्स हैं, सपोर्ट है, बहुत सारा चीज़ है। और पहले के लोग विद्या लेते थे तो कुछ नहीं रहता था, फिर भी विद्या लेते थे। कैसे लेते थे? सुन कर लेते थे, समझ गए। हम कुछ चीज़ें को तो सुन ही कर याद कर लेते हैं, समझ गए। आपको मम्मी पापा या कोई पेरेंट्स या कुछ सिखाए हैं, कुछ चीज़ें तो हम वो हमारे अंदर ही होता है, वो हम सुनकर ही सीख जाते हैं। तो हम अगर लिसनिंग पावर बढ़ाएंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो लिसनिंग कम से कम बढ़ाओ। मान लो बैठे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो पेशेंस तो रखो कि हाँ ये हम सीख जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, या कुछ ना कुछ हमारा होगा, कल्याण होगा। चलो देखो, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन। लिखो, वॉल्यूम ऑफ कोन, लिसनिंग पावर बढ़ा, वॉल्यूम ऑफ कोन के बराबर रख दिए। अब समझ ही रहे हैं, पिघलाओगे तो हो गई। अरे एक शेप से दूसरे शेप में बदल दे रहे, बस बात खत्म। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो, डोंट चेंज वॉल्यूम, ओके, बट डायमेंशन एल्सो चेंज, दिस इज रेडियस एंड हाइट वट एवर डन। देखो अब वॉल्यूम ऑफ 4/3 पाई आर क्यूब अकॉर्डिंग टू दिस रेडियस। तो अब दोनों का तो आर अलग अलग मान लेते हैं ना, ठीक। हाँ मान लेते हैं कौनों को, इसको कैपिटल मान दीजिए, हो गया खुश, आर क्यूब, और उसका हो गया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब ये लौटा दो, दोनों का डिनोमिनेटर है तो कैंसिल कर ही सकते हो, आपस में इनटू है तब कैंसिल करे, प्लस में रहता है तो थोड़ा कैंसिल कर देते। ये सब छोटी छोटी चीज़ नहीं है, यही हम लोग गलती कर देते हैं, हमारा मैथ्स में यही सब वीक हो जाता है। ये लौटा दो, ये 4r क्यूब आर स्क्वायर एच। अब जैसे है वैसे रख दो, टिट फट टैट, जैसे है वैसे कर दो। आते हैं कम टू द पॉइंट। अब डायमीटर दिया 15.6, किसका डायमीटर दिया है? यानी स्फीयर का, तो 2r इज टू 15.6 है। तो इसका मतलब है कि जो r होगा स्फीयर का हाफ होगा, तो r इज टू 15.6/2, तो r इज टू कितना बोलो, 214 2 8 16 7.8 सेंटीमीटर। भूलना मत, यूनिट मत भूलिए, समझे ना, नहीं तो आपको क्वेश्चन भूल जाएगा। ये हो गया 7.8 सेंटीमीटर। अब यहाँ रख दो 4 × 7.8 × 7.8 × 7.8, और आपको डेसिमल से एलर्जी रहता है, समझे ना, तो एलर्जी है तो डेसिमल को हटा दो, समझे ना। हाँ अब ये आर इसका दिया है क्या? नो, आर एज इट है, आर स्क्वायर एच दिया है क्या? यस। अब दोनों में से एक ना दिया ही होगा ना, दोनों नहीं दिया होगा तो निकालोगे क्या? दोनों कैसे निकालोगे? दो वेरिएबल से कैसे निकालोगे? एक ही इक्वेशन से नहीं ना होगा, दोनों में से कोई एक दिया है, समझे ना। हाइट दिया है, रख दो 13 1.2। और देखो ये जानबूझ कर रखते हैं सब कि आप बेवकूफ़ बनो और कैलकुलेशन थोड़ा करो, थोड़ा पापड़ बेलो, लास्ट में छोड़ दो, समझे ना, मन हट जाए, छोड़ो, क्या करेंगे। अब देखो कहाँ दिया है, सोच रहे ना। अब इसमें जो करता है गणित वही कर सकता है। और ये आर स्क्वायर, पहले तो स्क्वायर भी लेना है, काट पीट कर रूट भी लेना है, तो अब कर लेना, समझे ना। अब हम नहीं करेंगे अब हम नहीं करेंगे। पंडित जी को नींद आ रहा है, हैं? बोलिए, नींद नहीं आ रहा है? कितना से कट रहा है बोलो? 4 से काटिए नीचे वाले को। चलो ठीक है, काट लेना जी। 4 से 28 4 और 32। चलो आर का वैल्यू लिख देते हैं 15.6। मतलब पॉइंट में ही। हाँ तब क्या, इतना आसान है क्या? चलो ठीक है, तो अब इसको काट लेना मिस्टर, काट कर रूट ले लेना, समझा ना। रूट नहीं आता है तो रोटी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, समझा ना, समझ में आया? रोटी ले लेना। चलो छोड़ नहीं देना है, छोड़ना है आपको, पूरा करना है तो छोड़ना है, छोड़ोगे तो होगा, बोलो समझे मिस्टर समीर? एनर्जी है ना, एनर्जी है ना, अभी तो रहना है ना, जाना तो नहीं है घर, ठीक है। बोल दिए हो ना घर पर कि जा रहे हैं बॉर्डर पर लड़ने। चलो देखो, समझे, गोली बंदूक लिए हो ना, गोली बंदूक लिए हो कि नहीं लिए हो? चलो ठीक है, बस गोली बंदूक को बस रखे रहना। अब आते हैं देखो क्वेश्चन नंबर 14। अब ट्राई करना अपने से, एक ही जैसे है। 14 और 15 को ट्राई करना, छोड़ देते हैं। अच्छा चलो 15 पढ़ ही देते हैं। क्या है, ये बदल गया क्या? नहीं ऐसे ही है थोड़ा सा। अब अभी हम देख रहे थे कि एक स्फीयर से कई स्फीयर बना रहे थे, एक सिलेंडर के कोन के बराबर कर दे रहे थे, एक कोन के स्फीयर के बराबर कर दे रहे थे। अब यहाँ कुछ और है क्या?
ऐसे ही कुछ है, बोला है कि अ स्पेरिकल बॉल्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स। अब एक स्पेयर से हम 3 स्पेयर, अब यहाँ पर नंबर फिक्स कर दिया है। अभी हम लोग एक स्पेयर से कई स्पेयर बना रहे थे, यहाँ पर एक स्पेयर से 3 है, तो इसका मतलब एक स्पेयर के बराबर 3 स्पेयर के बराबर होगा। अब यहाँ पर तीनों एक जैसा नहीं होगा, तभी 3 रखा है, क्योंकि हम वहाँ पर कई बना रहे थे, तो वहाँ पर एक जैसा बना रहा था। अब यहाँ 3 देने का मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट रहेगा, यही कुछ होगा मतलब। तो एक मेरे पास ये स्पेयर है, इसे हम 3 स्पेयर बना रहे हैं। ये भी हो सकता है कि वहाँ ये R ना दिया हो। इसके वैल्यूम के बराबर तीनों के वैल्यूम होगा, समझे। अब एक जैसा नहीं है क्या, अगर एक जैसा होता तो 3 का बातें नहीं करता है, कई ठो पूछ देता है, समझ गए। तो ऐसे 3 दिया है तो इसका मतलब तीनों का रेडियस कुछ होगा, इसका कुछ रेडियस होगा, ये निकालने के लिए बोलेगा, पढ़ देते हैं। देखो बोला कि स्पेरिकल बॉल्स ऑफ द 3 सेंटीमीटर मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू 3 स्पेरिकल बॉल्स, द रेडियाई ऑफ 2 स्पेरिकल बॉल्स इज गिवन दैट दिस और दिस दैट आस्किंग। बस सिंपल, वेरी सिंपल। अंडरस्टैंड दैट और नॉट? नो मिस्टर समीर, नॉट अंडरस्टैंड। वेरी गुड गुड गुड। देखो इसमें दिया है 1.5 सेंटीमीटर। अब देखो इसका दिया है, दोनों को सेम दिया है। लेट मी सी, किधर गया जी? दोनों से सेम हाँ, पूछ रहा है। 2 सेंटीमीटर। अच्छा इसका 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं, इसका 1.5 सेंटीमीटर, और इसका निकालना है, ठीक ना। और इसका भी दिया है, तब तो हो गया था। ठीक ना। अब देखो वो बड़ा छोटा ऐसे ही मान लिए, अब हो सकता है कि ये बड़ा आ जाए, उस पर मत जाना, समझे ना। वैसे ही बनाए, यानी 3 स्पेयर के बराबर ये होगा, समझ गए। एक स्पेयर से 3 स्पेयर बना रहे हैं, और तीनों स्पेयर आइडेंटिकल नहीं, एक जैसा नहीं, इसीलिए 2 का रेडियस दे दिया है, 1 का पूछा है। तो क्या करोगे, इसका वैल्यूम और इन तीनों के वैल्यूम के बराबर कर दोगे। तो क्या लिखोगे, 4/3 पाई आर क्यू, और क्या लिखोगे बोलो, इसका 4/3 पाई आर, 4/3 पाई आर क्यूब, 1.5 के क्यूब प्लस 4/3 पाई 2 का क्यूब, ये क्यूब हो गया। ये 4/3 पाई, 4/3 पाई कॉमन ले लो, ये कॉमन, ये कॉमन, ओके। अब यहाँ आर क्यूब, अब आर दिया है 3 का क्यूब कर लो 27, आर के क्यूब पता नहीं है, प्लस 1.5 का क्यूब पता है कितना होता है 2 का क्यूब। अब यहाँ से निकाल लेना, यहाँ से एक वेरिएबल आर निकाल लेना, आ जाएगा। बस यही पूछा है, समझ में आया। तो बस यही कुछ है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20। 3-4 क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, समझा ना। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन बचेगा तो थोड़ा ट्राई करना। 2-3 क्वेश्चन नीचे थोड़ा सा सही दिया है, बट आसाने दिए हैं, समझा ना। अभी तक कुल आसाने हम लोग कर ही रहे हैं। तो तुम लोग को सिलेंडर और एक क्यूबाइड था, समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? नो पंडित जी, कोई बात नहीं। देखो अब यहाँ पर समझो, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 नहीं आ रहा है पंडित जी, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, बोले है ना, कम से कम टिकने लगे ना, तो अभी कुछ तो बदलाव हो रहा है ना, कोई बात नहीं, अभी बहुत टाइम है। अभी बहुत टाइम है, सुधरने में टाइम है, सुधर जाओगे। अब बस यहाँ से डंक मत मारना, समझा ना। डंक करें, बंक। एक तो लड़का बोला था कि अब यहाँ आ गए तो बंक नहीं मारेंगे, हाँ हम डंक बोल रहे हैं, बंक। हम भी नहीं समझे बंक क्या होता है। बंक मतलब कि छुट्टी नहीं, हाँ छुट्टी नहीं मारेंगे, बंक स्कूल बंक। हमको लगा कि डंक देखो इसमें बोला है, अब इसमें 2 स्पेयर है, ध्यान समझे। ये एक स्पेयर है, एक स्पेयर है, ठीक ना। इसका कुछ रेडियस है, इसका भी कुछ रेडियस है, ठीक। अब इसका क्या दिया है, रेडियस का रेशियो दिया है, मतलब R रेशियो R दिया है, R रेशियो R दिया है 1:2, तो यानी 2:1 कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। 1:2 है तो हम बड़े के पहले लिखे हैं तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। या आप ऐसा लिख सकते थे वही चीज है 1:2, 1:2, तो अलग इधर, ठीक ना। तो इसका कुछ सरफेस एरिया होगा S1 मान लेते हैं, और इसका सरफेस एरिया होगा कुछ S2 मान लेते हैं, समझे ना। अब इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या था, 4πr², और इसका क्या होगा, वही होगा 4πr² होगा, समझे। तो इसका सरफेस एरिया लिखोगे 4πr², तो स्मॉल मारे तो r², हाँ रेशियो निकालना है, मतलब S1/S2 पूछ रहा है, मतलब इसका सरफेस एरिया और इसका सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, और दिया क्या है, इसका रेडियस और इसका रेडियस का रेशियो दिया है, समझ गए। तो S1/S2 लिखे 4πr², ये लौट गया। अभी r²/r² इसका S1/S2, S1 और S2 क्या माने, S1 और S2 माने सरफेस एरिया। दिस सरफेस एरिया इंडिकेट ऑफ दिस
S1 स्टैंड फॉर दिस और हियर इज आल्सो स्टैंड फॉर दिस S2, ओके। और ऑलरेडी रेडियस इज गिवन दैट बोथ स्फीयर इज गिवन दैट, अंडरस्टैंड दैट और नॉट? यस मिस्टर, हेलो, ठीक। अब देखो यहाँ पर R और R का दोनों का स्क्वायर ले लेंगे, R/R का स्क्वायर ले लिए, दोनों में स्क्वायर है तो ले ही सकते हो। एक्सपोनेंट एंड पावर पहले से पढ़े हो, नहीं पढ़े तो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। R/R का होल स्क्वायर S1/S2 पूछा है। अब हम जानते हैं कि रेडियस का रेशियो दिया है, कितना दिया है? 1:2 दिया है, तो 1/2 चिपका दो। अब ये क्यों चिपका दिए? कहेंगे कि सर R का रेशियो दिया ना, तो आप यहाँ R क्यों रख दिए? तो ये रेशियो तो है, अगर रेशियो नहीं तो तुम x लिख लो, इसको 2x लिख लो, और जब इन दोनों को डिवाइड करोगे तो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई लफड़ा नहीं है, कोई लफड़ा नहीं है। S1/S2, तो अब ये कितना 1/4 आ जाएगा S1/S2। इसका मतलब कि जो सरफेस एरिया का रेशियो होगा S1 और S2 का 1:4 होगा, समझ गए? तो सिंपली डायरेक्टो कर सकते थे, डायरेक्टो कर सकते थे। अगर मान लो दो स्फीयर का रेडियस का रेशियो दिया है, समझे, और पूछ रहा है सरफेस एरिया का रेशियो बता, तो दोनों का स्क्वायर ले लेना, डायरेक्ट लिख देना, बस बात खत्म। ये सब इतना तामझाम की जरूरत नहीं, समझे ना? यानी स्फीयर का रेडियस का रेशियो दिया है तो सरफेस एरिया का स्क्वायर, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है तो दोनों रेडियस के स्क्वायर ले लेना है, समझ गए? वही हमारा सरफेस एरिया का रेशियो होगा, अंडरस्टैंड? चलो आते हैं, कम टू द पॉइंट। 16 था, हैं? 18 की 16 था। ये तुम क्या परेशान हो रहे हो जी? चिलवन को समझ में आ रहा है? आ रहा है ना जी? थोड़ा बहुत तो आ रहा है ना? थोड़ा बहुत आ रहा है, कितना % आ रहा है? सही से बताना। 60-70% हैं? 60-70%। पहले अपने सोच को बदलो। अभी हम पूछे कितना % आ रहा है, समझे ना? तो जब तुम 60% 70% सोच रहे हो कि हमको 60-70% आया, तो इसका मतलब है कि आपको 30-40 या 20% आएगा समझ में। यानी जितना आप सोच रहे हो उससे ज़्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो आप क्यों कम सोच रहे हो? तो कहेंगे सर हमको समझ में नहीं है, तो क्यों, कैसे हम पूरा समझ लेंगे सर? आप क्या बोल रहे हैं सर? 100% कैसे समझ लें जब हमको 100% आइए नहीं रहा है? तो यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट मिस्टर। इफ़ यू नॉट अंडरस्टैंड 100% देन यू एज्यूम दैट, मतलब आप एज्यूम करो कि हम 100% समझे हैं, समझे ना? अगर नहीं, अब देखो जितना आप आकलन कर रहे हो उससे कम ही मिलेगा, तो हम क्यों नहीं ज़्यादा सोचते? तो हमारा सोच बहुत छोटा है, समझे ना? तो इस सोच को थोड़ा सा बड़ा करो, मतलब हम 100% समझे। कहेंगे 100% समझे नहीं तो आप क्यों ज़बरदस्ती बोलवा रहे हैं? 100% फोर्स से बोलवा रहे हैं, क्यों बोलवा रहे हैं? समझे? तो हम फोर्स से नहीं बोलवा रहे हैं, ये आपके अंदर फीलिंग आ रहा है 60% 50%, इसका मतलब आपको समझ में नहीं आया है, समझे ना? तो आप क्यों कम आकलन कर रहे हो? इवल्यूट करो, थोड़ा ज़्यादा करो, समझ गए? हाँ, ज़्यादा करो, तब आपकी मेंटेलिटी जब चेंज होगा तब आपको लगेगा कि नहीं हमको 100% बोल दिए। अब हम 100% बोल दिए, हमको 100% समझ में नहीं आया, तो इसका मतलब आप अपने आप से झूठ बोल रहे हैं। तो अगले बार जब बताएंगे तो आप सोचोगे कि हम 100% समझे, दैट इज फाइनल, अंडरस्टैंड दैट? ये आपको सोचना है, मेंटालिटी चेंज करो। हाँ देखो, सही बोल रहे हैं ना जी? गुड। अब आते हैं, देखो अब क्वेश्चन है 17 को छोड़ देते हैं, 17 को छोड़ देते हैं। अब 17 एक ही जैसा, अभी देखो अभी क्या दिया था, अभी हम रेडियस का रेशियो दिया था और क्या पूछ रहा था? सरफेस एरिया का रेशियो पूछ रहा था, तो ले लिए थे। अब यहाँ पर सरफेस एरिया का रेशियो दे दे, रेडियस का रेशियो पूछ रहा है, तब उसका स्क्वायर रूट ले लोगे। अभी हम रेडियस का रेशियो था तो स्क्वायर ले रहे थे, उसका सरफेस एरिया का रेशियो लिख दे रहे थे। अब जो सरफेस एरिया का रेशियो दिया है और रेडियस का रेशियो पूछा तो स्क्वायर रूट ले लेना, आ जाएगा, काम खत्म। 1:4 है तो रेडियस 1:2 आ जाएगा, ऐसे ही डायरेक्ट आंसर मार दोगे। जब 1:2 है तो उसका सरफेस एरिया का रेशियो क्या होगा? 1:4 होगा, ऐसे ही मार दोगे। थोड़ा दिमाग तेज करो, समझे ना? तो इसका मतलब है जब मेहनत करोगे तब स्मार्ट तरीका आएगा, मेहनत करोगे नहीं तो स्मार्ट तरीका आएगा कहाँ से? अब ये लॉजिक हम कैसे सोच लिए? जब हम किए हैं तब लॉजिक सोचे। हर चीज़ की लॉजिक आपको याद नहीं न रहेगा तो करने के बाद समझ में आएगा, समझ में आया? तो पहले मेहनत करो। देखो इधर आगे देखो क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 18, लिसन दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 18 और 19 सेम क्वेश्चन, बट मे बी, चलो दिस इज वेरी वेरी सिंपल लोड़ा क्वेश्चन, बट आई विल दिस क्वेश्चन। और देखो कभी कभी 3-4 लाइन का क्वेश्चन रहता है, 5 लाइन का रहता है ना, तो डरवा देता है। इतना लिख ही देगा ना कि डर जाओगे। और दूसरा मतलब देसी को बड़ा तो डर लगता है, तो क्या बताएंगे? कोई दिक्कत नहीं, तुम डरो मत। देखो 18 पढ़ते हैं, 19 पढ़ते हैं, उसके बाद देख लेंगे, बाद में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक दिन आधा घंटा 15 मिनट लगेगा, ख़त्म हो जाएगा सरफेस एरिया वैल्यू। 18 देख लो। 28 तक है ना? नहीं जी, 20 तक नहीं दिया है, 28 तक दिया बोला है। आप पढ़ते हैं, ध्यान से समझो मिस्टर। वो बोला कि असिलेंड्रिकल टॉप है, एक सिलेंडर है, तो एक टॉप होगा, सिलेंडर होगा तो रेडियस हाइट कुछ होगा ना,
कि ऐसा सिलेंडर हो जिसका रेडियस हाइट कुछ नहीं होगा तो सिलेंडर हो जाएगा, नहीं ना होगा, ऐसा तो नहीं होगा यानी एक सिलेंडर जिसका रेडियस दिया है तो हाइट भी कुछ होगा, तो हाइट भी दिया है, आज जानबूझ कर रखा है। देखो समझे? तो क्या है, ये एक सिलेंडर है, अब ध्यान से समझो। अब ये सिलेंडर है, अक तेरी की आप नीचे ही बना देते हैं ना, हैं, ऊपर नहीं बनाते हैं, लाइन ऊपर तक खींचते हैं। क्या बोल रहे जी? अरे लाइन ऊपर तक खींचे थे, नीचे ही बना दिए। सही है ना? हाँ फिर ये कर रहे हैं। चलो ठीक है, पिन गलत हो गया सर, चलो सही है जी, एज्यूम कर लिया। एज्यूम कर लो। थोड़ा ड्राइंग वो है ना, बेकार है, कोई दिक्कत नहीं है। ये स्पेयर कैसा लग रहा है? स्पेयर कर सिलेंडर स्पेयर कैसा लग, और सिलेंडर कैसा लग रहा है जी? स्पेयर बोल रहे हैं, क्या हो गया? हैं? यही ना बनेगा, जब भी बनाएंगे तो बोर्ड बनाएंगे तो थोड़ी ही बनेगा। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मान लो सस्ता है, हैं? कभी का मान ही रहता है। हाँ मान लो, चलो एक सिलेंडर है, ओके मिस्टर। अब इसका देखो, इसका कुछ रेडियस है। अब पूरा पहले पढ़ते हैं और फिर समझना, क्योंकि थोड़ा सा पढ़ देंगे और बता देंगे ना तो समझ जाओगे, क्योंकि हम अपने पर थोड़ा जोर देकर समझते नहीं। तो जब सब कोई समझाइए देता है और कर ही देता है तो तुम कब समझते हो जी? हमको ये नहीं समझ में आता है, तो थोड़ा सा अपने से भी समझा करो। बोला कि अ सिलेंड्रिकल टब ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर, एक टब है, सिलेंडर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दिया है, समझे? अब यहाँ पर पढ़ देते कि कंटेन वाटर टू डेप्थ ऑफ द 20 सेंटीमीटर। अब इसमें पानी भरे हैं, पानी भरे हैं तो पूरा पानी भरा नहीं है, मतलब उसमें 20 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठा है बस, समझे ना? हाँ, मतलब वो पूरा हाइट दिया ही नहीं सिलेंडर का, पूरा हाइट सिलेंडर का दिया नहीं। तो कहेंगे कैसे समझें सर? इसमें लिखा है, पढ़ते हैं देखो। A cylindrical tub of radius 12 centimeter contain water to depth of the 20 centimeter. A spherical iron ball is dropped into the tub. Thus the level of water is raised to 6.75 centimeter. What is the radius of the ball? This is very simple. आसान है। तो अब देखो, अब हमको एक बॉल उठाए हैं, अब इसमें पिक कर देना है, डाल देना है, समझे ना? तो अब पानी पहले से देखो ये भरा हुआ है, मान लो स्फीयर में पानी कितना ऊपर, पानी ऊपर उठा है। अब पूरा देखो, पूरा हाइट तो दिया नहीं है। आप कहेंगे सब कैसे समझ गए? 20 सेंटीमीटर पानी दिया है, पानी ऊपर उठा है। तो देखो ये जब स्फीयर को डाल दोगे, अब सोचो कि 20 सेंटीमीटर अगर ये पूरा हाइट रहता है और जब स्फीयर को डालते तो पानी बाहर गिरने लगता है ना, तो समझ रहे हो ना? तो पहले से 20 सेंटीमीटर पानी दिया है, यानी 20 सेंटीमीटर पानी ऊपर उठा है, तो इसका हाइट से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अब जब स्फीयर को इसमें डाल रहे हो ना, तो पानी ये इतना रेज हो जा रहा है, यानी 6.75 सेंटीमीटर पानी रेज हो जा रहा है, समझा ना? अब पानी यहाँ तक आ जा रहा है। अब ये पानी यहाँ तक आ जा रहा है, तो ये किसके वजह से आ रहा है? ये स्फीयर के वजह से आ रहा है, समझे? किसकी वजह से आ रहा है? ये स्फीयर के। तो स्फीयर का वॉल्यूम कितने के वॉल्यूम के बराबर होगा? यानी इतने के बराबर होगा, इतने के बराबर होगा। अब वो सिलेंडर दिख रहा है ना, छोटा सा एक सिलेंडर दिख रहा है। अब ये फालतू का चला गया है, ये फालतू का चला गया है, तो कहेंगे अब इसमें इस 20 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है, समझा ना? यानी इस सिलेंडर का वॉल्यूम इस स्फीयर के बराबर होगा। तो जब सिलेंडर का वॉल्यूम लिखेंगे तो रेडियस लिखोगे, तो रेडियस तो यही होगा, क्योंकि रेडियस तो चेंज होगा नहीं, रेडियस तो चेंज होगा नहीं, हाइट चेंज हो गया है ना, क्योंकि 20 सेंटीमीटर तो पहले से दिया था पानी, तो उतना हमारा हाइट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि 20 सेंटीमीटर के बाद पानी जब हम उठ रहा है तो हम स्फीयर की वजह से उठ रहा है, तो यानी स्फीयर का वॉल्यूम और उतने के हाइट के बराबर होगा, समझे? तो हम क्या करेंगे मिस्टर? स्फीयर के वॉल्यूम कर देंगे किसके बराबर? सिलेंडर के बराबर करें। तो जब सिलेंडर के बराबर करोगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करोगे, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर करोगे तो उसमें हाइट क्या लोगे? 6.75 लोगे। 20 सेंटीमीटर का कोई यूज नहीं है, देयर इज नो यूज 20 सेंटीमीटर। दिस इज ओनली कन्फ्यूजन क्रिएट क्वेश्चन, समझे? बस ओनली दिस गिव एंड हेड। तो ये हमारा 20 सेंटीमीटर कोई यूटिलाइज नहीं होगा, कोई यूज नहीं होगा, समझे? तो जितना हाइट ये है उतने के बराबर करते, तो लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यू। इसका तो आर दिया ही होगा, इसका आर दिया ही होगा, इसका आर दिया है, तो इसका आर। अब ये देखो शेप समझ रहे ना? सही से तो बनाए हैं, कितना अच्छे से बना दिए हैं आपकी बार, उस समय नहीं बन रहा था ना, सही बनाए हैं, समझे ना? हाँ, अब इसको हटा दो, लो कन्फ्यूजन दूर। हमको पूरे सिलेंडर से क्या मतलब है? बस लो देखो, सिलेंडर बन गया, कितना बढ़िया बना है, डेड इज सॉलिड हैं, बना है। तो यानी इस स्फीयर के इस सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब सिलेंडर का डायमीटर तो वही होगा, रेडियस जो पहले वाला था वो तो चेंज होगा नहीं, हाइट ना चेंज होगा,
तो रेडियस यूज में होगा, हाइट नहीं यूज होगा ना सिलेंडर का, होगा ना। तो रेडियस कितना दिया था सिलेंडर का? 12 सेंटीमीटर, समझ गए। तो इसका कितना दिया है? इसका तो निकालना है, बॉल डालना है, तो बॉल डालोगे तो बॉल कितना बड़ा डाल रहे हो जी, तो उसका रेडियस निकालना है। तो रेडियस इज मिसिंग, तो आर एज इट, और इसका पाई आर उसका रेच ले लिए, तो ये आर उसका रेच ले लिए। अब पाई से लुटा दो, 4r³ 3 इंटू आर स्क्वायर एच, ठीक ना। अब वो एच लेंगे, 20 सेंटीमीटर एच नहीं लेंगे, 6.75 जो रेज हुआ है, जो बढ़ा है वो लेंगे हाइट, समझा ना, उसी के ना बराबर होगा। तो यहाँ से r³ इक्वल टू 3 इंटू आर, कितना है 12, तो 12 इंटू 12 और हाइट 6.75 अपन में 4। अब इसको काट देना, आपका आ जाएगा रेडियस, समझ गए। ये बस क्वेश्चन ही समझना है। अब इसी का ठीक रिवर्स दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 19, मतलब थोड़ा सा उल्टा दे दिया है। उल्टा दे दिया क्या? अब उल्टा समझो क्या दिया है, यानी इसमें हाइट पूछा है, स्पेयर तो डाल दिया है, अब स्पेयर कितना बड़ा है वो डाल दिया है, स्पेयर डाल दिया है कितना बड़ा है, समझ गए। अब इसमें क्या निकालना है, अब पढ़ देते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 19, पढ़ो देखो। अगर डालेंगे तो जल्दी हाइट रेज करेगा कुछ, लेकिन उसके वॉल्यूम को बराबर नहीं होगा, मारेंगे ना, वॉल्यूम को बराबर नहीं होगा। अगर सोच के देखिए, अगर पार्टी चुप रहो, कहाँ से गंदे लड़के खाली डिस्कस यही करते हो। ऐसे ही क्लास में आपको टीचर बोल देते जब क्वेश्चन करते, बाबू चुप रहो, बाबू क्वेश्चन ही नहीं करेंगे। हाँ, तो ऐसे नहीं करना चाहिए मेरे को, कोई बात नहीं। चलो देखो 19 देखो, क्योंकि जब क्वेश्चन उठेगा तब डर जाओगे, अरे फिर मैडम डर देंगी, इससे अच्छे क्वेश्चन को दबा दो। अब क्वेश्चन दब जाएगा तो आप भी दब जाओगे एक दिन। क्वेश्चन का दबाएंगे, घर में रिसर्च नहीं करेंगे, अगर दबा भी दिए तो क्लास में जा रहे हो पढ़ने तो घर पर जाकर रिसर्च करोगे, तो क्लास क्यों जा रहे हो? क्लास में नहीं बताएगा तो भाई देखना पड़ेगा। गंदे लड़के, बहुत तुम डिपेंडेंट हो गए हो ना, बहुत डिपेंडेंट हो गए खुद से। ज़िंदगी में ज़्यादा डिपेंडेंट होना, अभी एक समय के हिसाब से डिपेंडेंट होना सही होता है। जाकर घर पर सर्च करोगे और नहीं रहता तो क्या करते? क्या नहीं करते? नहीं रहता सर्च करने वाला तो क्या करते बताओ? अपने से खोजते, अपने से कैसे खोजते? इस समय तो अपने कोई अपने से कभी नहीं पढ़ सकता है, समझे ना। कोई अपने से नहीं पढ़ सकता है जब तक कोई पढ़ाने वाला ना रहे, गाइड करने वाला ना रहे। इतना मत वो कर लो, मोबाइल टेक्नोलॉजी टीवी सीवी कुल आ गया तो आप खुद से जिम्मेदार हो गए हो, खुद से डिपेंडेंट हो गए, खुद से पढ़ लेंगे, कोई टीचर की ज़रूरत नहीं, नो नीड टीचर की, समझे बाबू। ये गलत है, समझे ना। ये अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है ना, बाद में समझ में आएगा। कहोगे क्या आएगा, चलो वो तो देख ही रहे, स्थिति देख ही रहे हो क्या है। मोबाइल से पढ़ोगे समझ में आ जाता है, कुछ देर के बाद ख़त्म, अपने से करोगे तो नहीं आएगा। करके देखते नहीं हो, अब तब क्लास में डिस्कशन होता है, उसकी कुछ बात अलग होता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखो जी, पढ़ते हैं 19 पढ़ते हैं, सुनो देखो। बोला है अ सिलेंड्रिकल बकेट, अभी बकेट आ गया, अभी टब था, तो टब और बकेट से कोई लेना देना नहीं है, समझा ना। अब बकेट मत देख लेना, बकेट क्या हो गया, सिलेंडर दिया है ना जी, वहाँ पर भी सिलेंडर दिया था, टब लिखा था, तो बकेट और टब से कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिलेंडर से दिक्कत नहीं है, समझा ना। बकेट और बस बात खत्म। तो अ सिलेंड्रिकल बकेट विथ बेस ऑफ द रेडियस 15 सेंटीमीटर। तो अब जैसे देखो, अभी टब लिए थे तो यहाँ पर भी एक सिलेंडर है, ठीक, एक सिलेंडर है, ये रेडियस होगा, ये कुछ हाइट होगा। तो इसमें बोला है कि अ सिलेंड्रिकल बकेट विद बेस ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है, इसका रेडियस 15 सेंटीमीटर दिया है, ठीक। और फिल विथ वाटर अप टू हाइट 50 सेंटीमीटर, समझे, यानी 20 सेंटीमीटर तक भरा हुआ है, समझे, 20 सेंटीमीटर हाइट तक। अभी पूरा है कि क्या है? अब पूरा तो होगा नहीं, क्योंकि जब हम इसमें डालेंगे तो पानी बाहर गिर जाएगा, समझा ना। तो अब फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि इसमें हाइट पूछा है कि जब हम कोनो चीज़ को डाल रहे हैं तो उसकी कुछ हाइट आ जा रहा है, तो वो हाइट पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि पहले से ये कंप्लीट नहीं होगा, कंप्लीट फिल नहीं होगा, कुछ थोड़ा सा भरा होगा, मान लेते हैं। तो 20 सेंटीमीटर तक मान लेते हैं कि यहाँ तक पानी भरा है, ये 20 सेंटीमीटर पानी, उसमें भी 20 सेंटीमीटर लिखा था क्या, चलो कोई बात नहीं, ये 20 सेंटीमीटर तक पानी भरा है मान लेते हैं। ये हाइट इनिशियल में दिया है, समझे, इतना भरा हुआ है। हाँ, अब इसमें बोला कि हेवी आयरन स्पेरिकल बल, अब हेवी आयरन लिख दिया क्या, अरे स्पेयर डालना है इसमें,
इसमें जब स्फीयर डालोगे, ये ले लो स्फीयर, तो इसका कुछ रेडियस तो होगा ही, बिना रेडियस के तो स्फीयर होगा नहीं। अब इसमें जब स्फीयर को डालोगे तब पानी का लेवल बढ़ेगा। वही कौआ वाला कहानी सुने हो, पत्थर आता है, बढ़ता है। समझे ना? कंकड़ डाल रहा था तो बेचारे का पानी नहीं मिल रहा था, तो चोट से पानी नहीं खींच पा रहा था, तो छोटे छोटे कंकड़ डाला तो उसकी हाइट ऊपर आ गया, फिर खींच लिया। वो भी मैथ का यूज किया है। तो मैथ का यूज किया है। तो अब इसमें जो डाल रहे हैं ये 9 सेंटीमीटर इसका है रेडियस। इन्होंने दे दिया है। हाँ, अब उसमें हाइट पूछा है, अब उसमें रेडियस निकालना था, उसमें हाइट दे दिया था कि पानी इतना ऊपर उठ जा रहा है, मतलब अब हमको 20 सेंटीमीटर से लेना देना नहीं है, समझे ना? अब इसमें बोला है हेवी आयरन स्पेरिकल बॉल 9 सेंटीमीटर ड्रॉप इनटू द बकेट टू सबमर्ज कंप्लीटली इन द वाटर, समझे? फाइंड द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ द वाटर, समझे? तो वही चीज़ है, सेम है। सेम है। तो इसका मतलब कि अब जो बचा है हाइट इसके बराबर होगा, समझे? तो हाइट को तब मान लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर सिलेंडर का वैल्यूम निकालेंगे, तो सिलेंडर का वैल्यूम के लिए रेडियस तो यही लेकर चलोगे। हाइट हमको दिया ही नहीं, तो हाइट तो मिसिंग रख दोगे और 4/3 पाई आर क्यू लगा दोगे, आर दिया है तो ऐसे ये आ जाएगा कि क्या पानी कितना ऊपर उठा है, समझ गए ना? उतने वैल्यूम के बराबर होगा ना। तो वही चीज़ है, आप खुद से ट्राई कर लेना। चलो आगे डिस्कस कर लेंगे जो बचा है थोड़ा सा।